नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं आज तक और सुबह सुबह में आपका स्वागत है। रुक करते हैं रामनगरी अयोध्या का, जहां पर जगमग रोशनी के साथ पूरी अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है। राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले पूरा शहर दुल्हन की तरह सज चुका है। सड़कों पर रंगोली है, सरयू के किनारे शानदार सजावट है। और रात में अयोध्या नगरी कैसी दिख रही थी, चलिए तस्वीरें सुबह सुबह आपको दिखाते हैं। आधी रात में कैसी दिख रही है अयोध्या। हम इस वक्त राम की पैड़ी पर हैं, वो आइकॉनिक जगह जो अयोध्या की नई पहचान बनकर उभरा है। आप इस वक्त देर रात के वक्त अयोध्या की लाइटिंग देख सकते हैं। ये वो जगह है जहां हर साल दीपोत्सव मनाया जाता है और इस साल तो ये दीपोत्सव खास है क्योंकि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी यहाँ अयोध्या आ रहे हैं, भूमि पूजन करेंगे। लेकिन आप इसकी खूबसूरती देख लीजिए और साथ साथ रात के इस वक्त का ये नजारा देख लीजिए। ये वो जगह है जहां दूर दूर से लोग इसे देखने आ रहे हैं, इसकी खूबसूरती को निहारने आ रहे हैं। पूरी एक इस वक्त लाइटिंग कह सकते हैं कि पूरी की पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है। ये है अयोध्या का सरयू तट। हम इस वक्त सरयू के किनारे मौजूद हैं और सरयू के किनारे जो ये पुल है उसकी सजावट आप देखिए। सरयू नदी का कलकल बहता पानी इस वक्त रात का वक्त और पूरे इस पुल को सजा दिया गया है। सीरीज बल्ब से जगमगाता ये पूरा का पूरा इलाका और कलकल करती सरयू की धारा। ये मुख्य सड़क है जो सीधे अयोध्या शहर में प्रवेश करता है। नया घाट का ये वो प्रवेश द्वार है जहां से लोग अयोध्या शहर के भीतर प्रवेश करते हैं। रात के इस वक्त में सुरक्षा के आप इंतजाम इस वक्त देख सकते हैं कि फिलहाल किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा। अब हम पहुंचे हैं अयोध्या के भीतर हनुमानगढ़ी। आधी रात के इस वक्त आप हनुमानगढ़ी को देखिए। पूरी तैयारी है, जगमग करता हनुमानगढ़ी, लेकिन भक्त नहीं क्योंकि ये आधी रात का वक्त है। सुरक्षा की तैयारियां आप देख सकते हैं। अमूमन इस तरह का मोर्चा हनुमानगढ़ी में नहीं होता, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री को आना है और साथ साथ बहुत बड़ा कार्यक्रम भूमि पूजन का है, इसलिए सुरक्षा के तमाम एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। हम हनुमानगढ़ी के बाद अब आप पहुंचे हैं मशहूर बिड़ला मंदिर, जो कि अयोध्या शहर के बीचों बीच मौजूद है और लोगों के आकर्षण का केंद्र है। ये वो बिड़ला मंदिर है जो कई दशकों से अयोध्या आने वालों को अपनी सेवाएं देता रहा है। ये इस मंदिर के साथ होटल नुमा एक गेस्ट हाउस भी है जिसमें लोग ठहरते हैं और इसकी सजावट आप इस वक्त देख लीजिए। पूरे अयोध्या में इसकी सजावट की चर्चा हमेशा से ही होती रही है। एक तरफ बिड़ला मंदिर है और दूसरी तरफ सुग्रीव का किला। जो भी लोग, जो धार्मिक लोग यहाँ पहुंचते हैं दर्शन करने, वो बिड़ला मंदिर जरूर आते हैं और वो सुग्रीव किला भी जाते हैं। पूरी रात हमने आपको अलग अलग जगह अयोध्या के दिखाए किस तरीके से अयोध्या इस वक्त सजा हुआ है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी यहीं शिलान्यास करेंगे, यहीं भूमि पूजन करेंगे और ये नया रास्ता होगा जो राम जन्मभूमि परिसर में जाएगा। सालों बाद इसे खोला गया है। पहली बार प्रधानमंत्री इस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले जो भी लोग जाते थे वो जो हनुमानगढ़ी से रास्ता जाता है उसकी तरफ से जाते थे, लेकिन अब ये नया रास्ता होगा। अयोध्या दुल्हन की तरह सज कर तैयार है और इस नए रास्ते को भी हम आपको दिखा रहे हैं। उदय गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। तो आपने कभी सोचा है कि अब तक भगवान राम के भक्त अयोध्या जाकर जो चढ़ावा चढ़ाते थे वो कहां जाता था? आपको भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन राम के भक्तों का चढ़ावा कारागार में डबल लॉक में सुरक्षित रखा जाता था। भूमि पूजन के अतिथि के लिए कैसे पंडाल लगाए गए हैं, कैसी अयोध्या की तैयारी, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इन दिनों अयोध्या में अद्भुत रामलीला रची गई है। एक ऐसी रामधुन बज उठी है जिसमें 500 वर्षों के संघर्षों के नाद है। राजा राम के अयोध्या में उल्लास की ऋतु घिराई है। अयोध्या नगरी को आपको देखना है अगर, तो यहाँ से देखिए और आपको पता चलेगा कि जो धर्म ध्वजाएं लहरा रही हैं और पीले रंग से रंगी हुई अयोध्या नगरी दिख रही है, तो वो कैसी तस्वीर है। वो पूरा मार्ग यहाँ से आपको साफ साफ दिखता है।
तो पीले रंग का कई कारण है। एक कारण आप देखिए, वहां जब देखेंगे तो आपके नेत्र जो है सुखमय हो जाएगा। दूसरी चीज आप देखेंगे कि उसमें विभिन्न भगवान से जुड़े हुए कलाकृति बनना है, वो जब बनता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और तीसरी बात, भगवान को अति प्रिय है, इसके नाते देखिए भगवा के साथ साथ पूरी अयोध्या पीलामय वातावरण में है। अयोध्या में सबसे ऊंची है हनुमानगढ़ी की ये छत। यहाँ से पूरी अयोध्या दिखती है। लेकिन अब अयोध्या के रखवाले हनुमान जी के प्रभु राम खुद विराजने आ रहे हैं अपने भव्य दिव्य भवन में, अपने मंदिर में। तो उनके मंदिर की बात ही कुछ और होगी। हम लोग की मांग थी, जब ट्रस्ट का गठन हुआ, ट्रस्ट के लोगों से हम लोगों ने प्रार्थना किया कि राम जन्मभूमि गगनचुंबी बने, कि देखने में जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, पार ब्रह्म परमात्मा और राजा थे, राजा का अनुरूप बनना चाहिए। लेकिन हम लोग की मांग थी कि भगवान श्री राम जिनके भजन में, जिनके मनन में हनुमान जी मस्त रहते हैं, विलीन रहते हैं, लीन रहते हैं, उनकी सरकार की भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। अयोध्या में राम का मंदिर भले अब तक अस्थायी रहा हो, लेकिन राम की भक्ति तो अस्थायी नहीं हो सकती थी। अयोध्या में प्रभु राम को भेंट आती रही है। उनका अपना भवन नहीं था, तो अयोध्या के प्रशासन ने अयोध्या की जेल में डबल लॉक में प्रभु राम की चीजें रख दी थी। प्रभु श्री राम को कोई अपनी श्रद्धा से चावल का एक दाना भी दे दे, वो भी स्वीकार हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर जो जिला कोषागार है उसके डबल लॉक के सामने मौजूद हैं। और ऐसा समझिए कि यहाँ पर इतने सालों में, यानी कि विवाद के सालों के बाद से जितनी भी चीजें लाई गई वो श्री राम के लिए चूंकि और कहीं रखी नहीं जा सकती थी, तो पूरी तरीके से सुरक्षा के साथ यहाँ पर रखा गया है। डबल लॉक सीधे से शब्दों में देख लीजिए तो 2 ताले यहां पर लगाए जाते हैं, लेकिन इसके भीतर जो प्रशासनिक अधिकारी हमें जानकारी देते हैं उसके अनुसार 230 ग्राम गोल्ड, 5019 ग्राम सिल्वर और 1531 ग्राम बाकी धातु, बाकी बहुमूल्य धातु इसमें है। 2002 में जो एक तरह से कहा जाए राम मंदिर निर्माण आंदोलन के अगुआ थे रामचंद्र परमहंस, उन्होंने ये शिला लेके दान करने के लिए आगे निकले और ये राम जन्मभूमि परिसर में सिलाई जानी थी। लेकिन हुआ क्या था कि उसके पहले गोधरा कांड हुआ था और कई चीजें थी, थोड़ा टेंशन का माहौल था। इसलिए शत्रुघ्न सिंह जो पीएमओ कार्यालय में एक अयोध्या सेल के इंचार्ज थे, उन्होंने वो यहाँ आए और उन्होंने इस शिला को अपने पास लिया। लेकिन चूंकि उस समय कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, इसलिए इस शिला को राम जन्मभूमि परिसर नहीं ले जा सकता, इसलिए डबल लॉक कोषागार में रखा गया। अयोध्या के 5 अगस्त के भूमि पूजन से पहले सोमवार को ही मंदिर निर्माण का अनुष्ठान शुरू हो चुका है। अयोध्या के राजा की पदवी रखने वाले विमलेंद्र मोहन मिश्र ने मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली और सीता के साथ अयोध्या आई छोटी देवकाली की पूजा करवाई। कैसा वो अनुभव होता है जब एक राजा भी नतमस्तक हो जाता है अपने आराध्य के सामने? देखिए, आज के जमाने में राजा नहीं हूँ, मैं एक साधारण नागरिक हूँ और आराध्य तो आराध्य होता है, राजा और रंग सबके लिए। और आज माँ सीता की कुलदेवी छोटी देवकाली जो अयोध्या में स्थित है, उनका मैंने पूजन किया और तत्पश्चात मैं भगवान श्री राम की कुलदेवी माँ बड़ी देवकाली का भी पूजन किया। जैसे ही गणेश लक्ष्मी की पूजा शुरू हुई गौरी गणेश की परिसर में, उसके बाद मैंने ये पूजा किया है, क्योंकि कुलदेवी का पूजा किसी भी उसके लिए धार्मिक अनुष्ठान के लिए बहुत ही आवश्यक है। भूमि पूजन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा संत महात्मा और चुनिंदा विशेष अतिथि आ रहे हैं। उनके बैठने के लिए विशेष पंडालों की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था है यहाँ पर भूमि पूजन की, वो भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह के टेंट्स लगाए गए हैं और आगे कैसी व्यवस्था है। तो आप अगर बाईं ओर देखेंगे तो आपको वो टेंट नजर आएगा जिसके नीचे भूमि पूजन का जो पूरा आयोजन है, पूरा कार्यक्रम है, जहां पर संपूर्ण देश से आए हुए प्रकांड पंडित बैठेंगे और वहां पर मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन का जो पूरा आयोजन है वो संपन्न होगा। और साथ ही सुरक्षा की जो रेखाएं आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो पीले ग्रिल्स हैं, वो हमेशा हमेशा यहाँ पर उस भूमि को रेखांकित करने का जरिया रहे हैं। अब सबको बस उम्मीद है कि अच्छे से यहाँ पर पूजा पाठ हो। विवाद का जो टैग है वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो चुका है, लेकिन अब अयोध्या एक नए सवेरे का इंतजार कर रही है, अपने रामलला की सदियों सदियों के वनवास को पूरे होने की प्रतीक्षा कर रही है। बनवीर सिंह और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज तक।
रात भर की बारिश में मुंबई एक बार फिर से पानी पानी हो गई है। बहुत सारे ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर लबालब पानी भरा हुआ है। किंग सर्कल की सड़कों पर तो करीब 2 फीट तक पानी जमा हो गया और इसके अलावा हिंदमाता, सायन, माटुंगा, खार, सबवे में जल जमाव है। कई इलाकों में पानी में गाड़ियां फंस गई हैं। लोग रात में धक्का लगाते हुए नजर आए। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।